हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 9 अप्रैल है और यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थी नहीं, अभी आयोग भी मंथन में ही है। हालांकि परीक्षाएं बिल्कुल तय हैं। आप ये मान चलिए कि जो टीजीटी की परीक्षा है ये आपकी बिल्कुल तय समय पर हो रही है। ये 14 और 15 मई है और समय बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है। दूसरी जो परीक्षा है पीजीटी की, ये बिल्कुल तय समय पर 20 और 21 जून को होने जा रही है। लेकिन उसके पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है, तो ये परीक्षा आपकी 16 और 17 अप्रैल को करवाई जाएगी। हालांकि एक तरीके से आयोग एक टेस्टिंग में है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर। और अभी तक जो टीजीटी की परीक्षाएं हैं, तो जिस तक आप जानते हैं कि टीजीटी में जो नंबर ऑफ सीट्स है ये भले ही कम है, कुल 4163 पद हैं। उसमें भी अगर केवल टीजीटी को देखा जाए तो पदों की संख्या जो है लगभग 3300 के आसपास बन रही है, लेकिन आवेदक बहुत ज़्यादा हैं। तो लगभग हर ज़िले में 30 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो परीक्षा केंद्र हैं इनकी लिस्ट सभी जिलाधिकारियों से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 18 अप्रैल तक मांग लिया है कि 18 अप्रैल तक आप हमें जो लिस्ट है उसको प्रोवाइड करवा दें। अब यहाँ पर इस खबर का कोई और मतलब अगर आप निकालते हैं तो ये आपके हित में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्र को लेकर आज के अखबारों में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। तो इसमें एक बात लिखी गई है कि टीजीटी में कुल 8,69,000 अभ्यर्थी जो हैं वो टीजीटी में, और पीजीटी में जो कि 794 पद हैं, तो इसके लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि सभी जिलों में कम से कम 30 परीक्षा केंद्र जो है बनाए जाएंगे। आयोग की परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत मंगलवार को पत्र लिखकर कहा गया है कि टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को दो पालियों में होगी। तो पूर्व में भी जनपदों से परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अब लास्ट डेट दे दी गई है कि 18 अप्रैल तक आप जो सूची है विद्यालयों की जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं, ये सूची आप उपलब्ध करवा दें आयोग की ईमेल आईडी और परीक्षा नियंत्रक के नाम से। तो इसका अगर आप कोई और मतलब निकाल रहे हैं, मैं वो शब्द प्रयोग में लाना भी नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही घाटे की बात है। एकदम तय मान चलिएगा कि टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, परीक्षाएं बिल्कुल तय समय पर हो रही हैं। एकदम 14 और 15 मई को आपकी टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, 20 और 21 जून को आपकी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। इस खबर का कोई और मतलब निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाइए और परीक्षा केंद्र नहीं, अपनी तैयारी पर फोकस करिए, जो कि समय अब आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। और एलटी और प्रवक्ता के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल रही है। सारी शंकाएं आपकी समाप्त हो गई, सब कुछ बिल्कुल ऑन ट्रैक आ चुका है, क्योंकि जो अध्याचन आया है इस बार के अध्याचन में कोई भी त्रुटि नहीं है। आपका जो अध्याचन है इस बार वो स्वीकृत हो गया है और अब इस पर केवल एक विज्ञापन की आवश्यकता है। और अब आयोग बहुत ही जल्द आपके लिए विज्ञापन जारी कर देगा। यहाँ पर बात करें तो एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो कुल पदों की संख्या है वो इस बार 9,043 है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो ध्यान देना कि आपको ये सारी सीटें तो मिलने वाली हैं नहीं। 9,043 सीटें आपको तो मिलने वाली हैं नहीं। राउंड फिगर में अगर आप इसे 10 के मान लें, 43 को थोड़ा सा राउंड फिगर कर लें, 10 के मान लें, तब भी आपके हिस्से कितनी सीटें आएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें महिलाएं फ़ायदे में रहेंगी, पुरुषों को घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो हैं केवल अपने वर्ग में रहेंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब अनारक्षित श्रेणी में हैं, तो फिर तो आपकी सीटें और भी कम हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपका जो अपना विषय है, रहेंगे तो आप अपने विषय में ही, तो सीटें और भी कम हो जाती हैं। तो सारी सीटों पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कितनी सीटें हैं। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर जो अध्याचन प्राप्त हुआ है, तो महिला संवर्ग में एलटी के लिए कुल 2025, तो एलटी फीमेल के लिए जो कुल सीटें आ रही हैं वो केवल कुल 2,500 सीटें हैं, 2,525 सीटें हैं, 2,525 सीटें, लगभग 2,500। वहीं पर बात करें अगर जीआईसी फीमेल के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो जो कुल सीटें आ रही हैं केवल 836 सीटें आ रही हैं। एलटी ग्रेड मेल के लिए जो सीटों की संख्या है वो 4,860 है, और जीआईसी प्रवक्ता मेल के लिए जो सीटों की संख्या है वो 822 है।
तो आप ये सीटें देख लीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीटों की संख्या है मात्र 4860 है, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज देखेंगे तो सीटें जो है कम होंगी। और कहते हैं ना कि बहुत कम समय आपको मिलेगा अगर आप अभी से होशियारी से तैयारी आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यकीन मानिए कि जो जीएस का लेवल रहेगा ना, क्योंकि जीएस पूछा जाएगा, यूपीपीएससी का पैटर्न नहीं है, उसमें जीएस के भी 30 प्रश्न तो आपसे पक्का पूछे जाएंगे। ये जो 30 प्रश्न हैं, अगर इन पर आपने अपना ग्रिप खोया, यकीन मानिए सिर्फ विषय के आधार पर आपका चयन कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। आगे मैं आपको स्ट्रेटजी और सिलेबस वगैरह सब कुछ बता दूंगा। हालांकि एल टिकट के बारे में अभी जो जानकारी मिल रही है तो इसमें प्री और इसके बाद मेंस की परीक्षा कराए जाने के बारे में बात हुई थी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। आप विज्ञापन आने दीजिए, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि अपना जीएस और विषय दोनों को स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी केवल प्री की परीक्षा भी होगी तब भी उसमें जीएस तो पूछा जाएगा, तो जीएस हर हालत में आपको देना ही देना है, ठीक है। और रही बात बिहार के बारे में, तो बिहार में भी फिर से 27,370 पदों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसमें सर्वाधिक जो 20,000 पद हैं वो स्वास्थ्य विभाग में आने वाले हैं। अब बिहार में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होने वाली है, जिसको आप बिहार में, यूपी में तो आप खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, लेकिन बिहार में इसे प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है। पद वही है बीईओ, जिसको आप कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो बिहार में इसे कहते हैं प्रखंड, खंड को आप क्या कहते हैं, प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो कुल मिला के लगभग यहाँ पर जो इस बार बिहार में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होने वाली है, तो पदों की संख्या कितनी रहेगी? फिलहाल तो अभी 1339 है, ये पद राउंड फिगर में 1400 आप मान के चल सकते हैं। तो आवेदन तो सभी लोग कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे। और इनका जो मुख्य मोटिव होता है इन पदों को सृजित करने का, फिर इन पर भर्ती करने का, वो होता है कि स्कूलों की ठीक से निगरानी की जाए और जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बढ़ावा दिया जाए। हालांकि ये बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, आपको फील्ड में रहना पड़ता है। हमारे साथ के कुछ हमारे दोस्त वगैरह हैं जो कि इस पद पर हैं, तो उनकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहती है और काफ़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक बात है कि पद क्योंकि राजपत्रित होता है तो रुतबा तो रहता है भाई, कहीं पहुँचो गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, मस्त लगता है, सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। हाँ, मेहनत करेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला तो है नहीं। ये पुराना ज़माना था कि लोग खोज खोज के नौकरी पा जाते थे कि पता करो फला गांव में एक व्यक्ति स्नातक है, हमारे यहाँ स्कूल खुल रहा है, वो नहीं आएगा तो स्कूल चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, आज स्थिति बहुत ख़राब है, अपनी योग्यता से ज़्यादा योग्यता आपको साबित करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बेचैन हैं तो बिहार में भी आपके लिए ये वैकेंसी आने वाली है। यूपी में भी ये भर्ती आपको 2025 के अंत तक देखने को मिल सकती है। एलिजिबिलिटी वही रहेगी, बीएड तो आपका होना मस्ट है, इसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी रखी जाए, वैसे स्नातक बीएड ही मांगा जाता है, ठीक है। और बीएचयू में पीएचडी प्रवेश का दूसरा चरण आज से, तो नए आवेदन तो नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बची हुई सीटें हैं, पीएचडी की जो बची हुई सीटें हैं, तो इस पर दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया बुधवार यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है। छात्रों के आंदोलन के बाद यूजीसी ने प्रकरण में हस्तक्षेप किया और सीटों का स्थानांतरण कर अर्ह छात्रों के प्रवेश के निर्देश दिए हैं। तो 700 से ज़्यादा सीटें जो है वो भी बची हुई हैं, इन पर प्रवेश होगा। लेकिन ध्यान देना कि बीएचयू की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार बुधवार से प्रवेश पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। प्रतीक्षा सूची की अभ्यर्थियों को प्रवेश सूचना जारी करने की जिम्मेदारी विभागों को दी गई है और इस पर नए आवेदन शायद नहीं होंगे। जो कुछ भी रहेगा तो पोर्टल खुलने के बाद मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। और यूपीपीएससी बायोमेट्रिक सत्यापन, खैर ये न्यूज़ बहुत मायने नहीं रखती आपके लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो जेन्युइन तरीके से मेहनत करेंगे और जेन्युइन कैंडिडेट होंगे उनको इस प्रकार की न्यूज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आयोग अपनी तैयारियाँ कर रहा है कि बायोमेट्रिक और आई स्कैनिंग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो संस्था को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, संस्था के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी और ये पेनाल्टी 10 गुना तक हो सकती है। तो ये जो व्यवस्था है यूपीपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं में लागू होगी और बायोमेट्रिक करवाएगा आयोग, साथ ही साथ आइरिस स्कैन भी होगा और इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी संस्था होगी जिसको ये जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको पूरी तरह से ये जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हुई संस्था नप जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोगों को अभी भी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है आप नीचे कमेंट करना, मैं
खुद जो है थोड़ा सा पता करने का, आयोग से बात करने का प्रयास करूँगा और देखते हैं कि इसका क्या समाधान निकल के सामने आता है। ठीक है, फिर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन प्रयास करना आप लोग कि जो मतलब समस्या आ रही जेन्युइन रूप से सामने आ रही हो। ठीक है, तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।